हाय फ्रेंड्स, शांतनु बोलছি আপনারা দেখছেন शांतनु भास्कर। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है संडे स्पेशल। तो उसमें कुछ टिप्स हम शेयर करेंगे आप लोगों के साथ बर्ड्स और हेल्थ और ब्रीडिंग के लिए। लेकिन कुछ पॉइंट की बहुत ही आलम मतलब उसमें केयर करना, क्योंकि जो बोल रही हूँ मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, इसीलिए बोल रही हूँ। एक होता है आपका बर्ड्स का जो सॉफ्ट फूड है, एकदम फास्ट मैं शुरू कर दे रही हूँ क्योंकि 2-3 चीज़ बोलना है, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए इधर उधर बातें बोल के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है जे आपका जो अगर क्या बोले उसको सॉफ्ट फूड जो प्रोवाइड करते हैं ना, शीतकाल आ रहा है, विंटर आ रहा है, अगर इसमें थोड़ा सा वाइट वाला ऑयल मतलब जिसको हम लोग सनफ्लावर ऑयल, राइस बैंड ऑयल, कोई भी ऐसे जो मतलब लूची परोठा खाने के लिए जो ऑयल को यूज़ करते हैं, तो उसी ऑयल को अगर उसमें सॉफ्ट फूड में बाट के हिसाब से चेंज का एक मतलब उसका डोजेस अलग होगा, लव बाट का डोजेस अलग होगा, ऐसे करके अगर यूज़ करेंगे तो आपका बाट्स का कभी मतलब सीना टान का प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरा, आपका बाट्स के भीतर मतलब जो एक बाइंडिंग का समस्या होता है वो नहीं आएगा। एक पहला टिप्स। दूसरा टिप्स ये है, पोलियोमा वायरस बहुत ही इफ़ेक्ट कर रहा है वायरस मतलब बाट्स को। ठीक है, पोलियोमा वायरस बहुत ही इफ़ेक्ट कर रहा है बार्ड्स को, क्योंकि जब भी पोलियोमा वायरस का जो नियम है, जो बड़े बार्ड है वो कैरी करते हैं वायरस को, उसमें ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता है। लेकिन जो बेबी बार्ड है उसमें इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा मतलब मौत तक हो सकता है या हो रहा है। इसलिए बहुत ही सावधानी से जब भी कोई आपका ब्रीडिंग आप करवा रहे हो, उसी टाइम पे बाहर का लोग घर में अलाउ, उस ब्रीडिंग से घर में तो अलाउ करो, आपका घर है आप कुछ भी करो, ब्रीडिंग सेटअप पे अलाउ मत करो, क्योंकि इसमें वायरस कैरी हो सकता है। मतलब ये हम लोग जो ऐसे कपड़ों में भी वायरस पैदा है। दूसरा, अगर आप कोई बर्ड्स के सेटअप में जाओ, जब मैं कहता हूँ फार्म विजिट करता हूँ, जैसे हमने उस दिन भी बोला, आपका खुद को सैनिटाइज़ करके फिर आपका जो इतना छोटा सेटअप है या इतना बड़ा सेटअप है उसमें आप खुद जाइए, पर इस खुद को साफ़ सुथरा करते हुए जाइए। उसके मतलब आके ही चले जाना मत जाना, क्योंकि प्रॉब्लम आ सकता है। और अभी इसी मौसम पे कोई भी ऐसे कोई अच्छे जाएगा हो, ठीक है, लेकिन मतलब इधर उधर से बार्ड्स को उठाइए मत, क्योंकि बार्ड्स को उठाने का तरीका जो बिगिनर हो, इसीलिए बोल रही हूँ। क्या होता है, बार्ड्स जब हम लेने जाते हैं बहुत ही आनंद लगता है, लेकिन कौन बार्ड क्या वायरस कैरी कर रहा है, बाहर का बार्ड हम लोग तो खुद के बारे में जानते हैं, लेकिन जहाँ से बार्ड ले रहे हैं वो अगर अच्छे तरीके से मेंटेन ना करे तो प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए कभी भी बार्ड्स को ख़रीदने जाओ, ख़रीद के ले आके उसका एक क्वारंटाइन जोन और सैनिटाइज़ करने के लिए 3 दिन आपको अलग स्थान पे रखना पड़ेगा। 3 दिन क्या करोगे, अगर नेचुरली आना चाहते हैं तो नीम पत्ता को उबाल के, अच्छे तरीके से उबाल के उसको स्प्रे करो और उसी पानी को खाने के लिए दो। और उसी टाइम पे सॉफ्ट फूड मत दीजिए, दाना सीड्स प्रोवाइड कीजिए ज़्यादातर, क्योंकि सॉफ्ट फूड में थोड़ा सा डायरिया मतलब लूज मोशन का प्रॉब्लम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्योंकि और एक चीज़, जहाँ से बांट लीजिए वहाँ से एक चीज़ बहुत मतलब जान लेना, जो बर्ड्स क्या क्या खाते हैं ये कोई नहीं सोचते हैं, क्योंकि उसी फूड का हैबिट अगर इस टाइम खुद के घर में आके करवाओगे, उसके साथ साथ खुद जो मतलब एडिशन करना चाहते हो सॉफ्ट फूड में या सीड्स में, तभी आप जाके सुविधा होगा। तो 3 दिन रहने के बाद आप बर्ड्स को अलग मतलब आपके सेटअप में अलाउ कर सकते हो। और अगर जो मेडिसिन भीतर आना चाहते हो, मेडिसिन के ऊपर केयर करना चाहते हो, तो मेरिक्विन यूज़ कर सकते हो। मेरिक्विन से ज़्यादा एजिथ्रोल 100, क्योंकि एजिथ्रोल बैक्टीरियल एंड वायरल में इफ़ेक्ट करता है, मतलब ज़्यादा अच्छा काम करता है, वो दे के और सीड्स दीजिए। और हजम और लीवर का पानी ज़रूर दीजिए। कोई भी बर्ड्स को बाहर से घर में ले आइए, बर्ड्स पहला जो एटमॉस्फेयर है चेंज हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, पूरा नहीं है, फिर भी हम बोल रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ पॉइंट है। खाना पीना छोड़ देते हैं वो जो जहाँ पे, क्योंकि वो एक स्थान पे था, उस स्थान से जब खुद और एक नया स्थान पे आते हैं, बाहर का खाने का मूड चले जाते हैं, एनवायरनमेंट को देखते रहते हैं, नया लोग, नया एनवायरनमेंट, नया चीज़ें, नया मतलब सब कुछ नया है, तो इसीलिए खाने पीने में ध्यान नहीं रखना चाहिए, मतलब वो देते हैं। इसीलिए लीवर का और हजम का मेडिसिन हमेशा प्रोवाइड कीजिए। उसके साथ साथ आप बर्ड्स को
थोड़ा सा एंटीबायोटिक का और नेचुरल या केमिकल एंटीबायोटिक का प्रयोग करके तभी जाके बार्ड्स को, क्योंकि भीतर में क्या है आप नहीं जानते हो। कोई भी मेरे से भी कोई बार्ड लेता हो तो ये हम एडवाइस करते हैं। और उसके साथ साथ जो हमने बोला जहाँ से बार्ड ले रहे हो क्या खाना प्रोवाइड करते हैं सॉफ्ट फूड में। देखिए ज़्यादातर जो बार्ड्स को सेल करते हैं, मेरे ये एक्सपीरियंस है, दाने पे रखते हैं, सॉफ्ट फूड नहीं खिलाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं जो ज़्यादा खर्चा ना हो। ये हम लोगों का एक मेंटालिटी है। आप लोग अच्छा लगे बुरा लगे आप लोगों के ऊपर है, जो सच्चाई है वही हम बोल रहे हैं। लेकिन मेरे से या मेरे जैसे बहुत ऐसे लोग हैं जो बर्ड्स वो सेल करे या खुद के पास रखे, जो केयर है हमेशा से, बहुत लोगों को ऐसे मैं जानता हूँ, नाम नहीं ले रही हूँ, हमेशा से केयर करता है। सॉफ्ट फूड पहले खाना सिखाते हैं, उसके बाद सीड्स तो बर्ड्स खाएगा ही खाएगा। तो ये है दूसरा टॉपिक। और पोलियोमा बहुत ही इफ़ेक्ट कर रहा है, बच्चा को मर रहा है। उसका सिम्टम क्या है देखिएगा, बच्चा मरने के बाद वो जो ऐसे गांठ होता है ना, मतलब पैर का गांठ, फेदर का गांठ रेड कलर का पिंक कलर का हो जाता है, और बॉडी में ऐसे मतलब छोप छोप कुछ वो रेडिश स्टोन आता है, और पेट के नीचे काला पड़ जाता है। इतना जान लीजिए वो वायरस इफेक्ट कर गया है, इसीलिए कॉफ तो भरा है, इसीलिए वो मतलब डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम आ गया है। इम्यूनिटी तो ऐसे ही कम है तो मर जाएंगे। तो इसीलिए केज को हमेशा साफ़ सुथरा रखिए। कोई भी पॉटी हो तो परिष्कार कीजिए। जल पानी, अगर मेडिसिन दिया हुआ है फिर भी अगर वो गंदा है, या हाँ विंटर में आप ज़्यादा पानी बदलने नहीं चाहिए जब तक वो डाटी नहीं होगा। फिर भी मैं खुद जो करता हूँ वो विंटर में भी ये मेरा हैबिट है, 2 घंटा 2.5 घंटा के बाद मैं पानी बदल देता हूँ, और उस पानी में अगर मेडिसिन रहे तो फिर सेम डोज दे देता हूँ। इसमें एक मतलब क्या है, साहस जन्म मतलब भीतर आते हैं जो कुछ नहीं होगा। ये गया मेरा दूसरा पॉइंट जो एक साथ। तीसरा है, अभी कॉकटेल या कोई भी बर्ड्स ज़्यादा हंपाए, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम में ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाने से बर्ड्स को हंपने की बीमारी आ जाता है। तभी जाके एक मेडिसिन हम बोल रहे हैं, बहुत ही अच्छा मेडिसिन, एस्थलीन 4 ये वाला, ये वाला एस्थलीन 4 को ये वाला ऐसे टैबलेट मिलता है, ज़्यादा रुपया दाम नहीं है, 30 रुपीज़ या 25 रुपीज़ का। मैं देखकर बोल रही हूँ, अभी नहीं आ रहा है चाकू के सामने। ऐसे ही एक टैबलेट बाहर निकालिए, उसको डास्ट कीजिए, डास्ट करके अगर हैंड फीड में आपका बार्ड्स हो तो थोड़ा सा इतना सा लीजिए पानी में घोल के, उसके साथ साथ हजम लीवर और एस्थलीन जब देंगे, एजिथल मत दीजिए, वो जब बाद में देंगे, मतलब एक बार एस्थलीन दीजिए। एस्थलीन का नियम है 2 बार, ह्यूमन का 4 बार, बार्ड्स का 2 बार। वही जो जास्ट वाला पानी बड़ा बार्ड होगा, अगर एडल्ट या सेमी एडल्ट बार्ड होगा तो ये टैबलेट को हाफ करने के बाद, गुड़ा करने के, डास्ट करने के बाद 2 भाग कीजिए। एक बार पी लिए दीजिए, एक बार शाम को, सुबह में एक बार, शाम को एक बार। आपका 2 दिन के भीतर जो ऐसे ब्रीथ लेता है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और उसके साथ साथ 3 दिन का, अगर ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है रेस्पिरेटरी में, कॉफ जम जाना, ठंड लग जाना, बुखार हो जाना, तो एजिथल 100 या एजिथल 200 वो पूछ लेना हमको। वो मतलब बीमारी का जो मतलब क्या बोले आकार है, उसी के हिसाब से हम एडवाइस करेंगे। अगर मेरे को पूछते हैं तो तभी जाके तो हम बोल देंगे 200 यूज़ करना चाहिए, 100 यूज़ करना चाहिए। 3 दिन कीजिए, कम हो जाएंगे। उसके बाद और एक चीज़ पॉइंट के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, पहले भी बोला था लेकिन ये पॉइंट मैंने सोचा एक बार दूसरी बार रखना चाहिए। वो है, बहुत सारे बर्ड्स को देखोगे लैंगड़ा के चल रहा है, ऐसे चल रहा है लेकिन पैर ठीक से फेंक नहीं पा रहे हैं, घुटा के बैठ, मतलब ऐसे फेदर में घुसा के बैठे हैं। हम लोग सोचते हैं ठंड लग गया है, ठंड लगने का नहीं है। कभी कभी क्या होता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से प्रॉब्लम होता है। लेकिन फिर भी कभी कभी नर्व जो होता है ना, हर शरीर में हम लोगों का नर्व रहता है ना, सिरा उपसिरा बंगाली में जिसको बोलते हैं, वो अगर प्रॉब्लम हो, उसमें कोई डेफिशिएंसी हो तो प्रॉब्लम आ सकता है। नर्व सही से मतलब ब्रेन से के साथ लिंक नहीं कर पाते, इसीलिए उठा के रखते हैं। और कभी कभी देखो कि उसी टाइम पे बर्ड्स एबनॉर्मल बिहेवियर भी करते हैं, तो उस टाइम पे जिस पोर्शन में प्रॉब्लम हुआ है उस पोर्शन का एक मतलब विटामिन की ज़रूरत पड़ते हैं। मैंने स्टडी करके जितना समझा वही हम बोल रहे हैं। फिर भी ये भी वीडियो कोई भी डॉक्टर है उसको दीजिए, मतलब दिखा के अब लोग ये मेडिसिन प्रयोग करना। वो है, पूरा नाम हम लिख दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, फिर भी हम बोल रहे हैं न्यूरोकाइंड प्लस RF, न्यूरोकाइंड प्लस RF। ये देखिए
पूरा नाम दिखा रहा है न्यूरोकाइन प्लस RF। ये एक बार्ड का विटामिन से ये भी कैप्सूल है। कैप्सूल के भीतर जो दाना रहता है, कैप्सूल को निकल के दाना को, छोटा बार्ड है फिंच या जावा जैसे बार्ड है तो 6 भाग कीजिए, और बड़ा बार्ड है तो 4 भाग कीजिए करके। एक एक मतलब एक दिन में 2 डोजेस जाएंगे। आप खिला रहे हो तो खाने के साथ, और अगर वो पानी में मतलब सॉफ्ट फूड में दे खा रहे हैं तो सॉफ्ट फूड के साथ मिला के आप प्रयोग कर देना। बर्ड्स 3 दिन के भीतर आपका ठीक हो जाएंगे। 3 दिन या 4 दिन टाइम लगेंगे। और उसके साथ साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी चलेंगे, हजम का मेडिसिन भी चलेंगे, लीवर का भी मेडिसिन। ये दोनों का भी कम मत करना, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग बर्ड्स जब खाना पीना छोड़ देते हैं, बर्ड्स का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो पहले जो काम करते हैं खाना पीना कम हो जाता है, और तभी जाके आहिस्ता आहिस्ता, जैसे सैटरडे कमेंट बॉक्स में हमने बोला, जो उसका जो सीना टान का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। इसीलिए बहुत ही ऑब्जर्व करना उस टाइम पे जब आपका बर्ड्स कितना खाना खा रहे हैं, उसका मतलब उम्र के हिसाब से, मतलब वो एडल्ट बर्ड है कितना खाना खा रहे हैं, सेमी एडल्ट बर्ड है जितना इंटेक्ट करना चाहिए वो खा रहे हैं कि नहीं, वो भी पंछी के ऊपर निर्भर करता है। आपका बात फिंच बर्ड है वो बारीकी से खाएंगे, मतलब बार बार खाएंगे। आपका बात लव बर्ड है, लव बर्ड का जो नियम है वो खाते हैं फिर उठ जाते हैं फिर आते हैं, ऐसे करके। जो बड़ा बर्ड है वो एक टाइम ही खाएंगे, एक टाइम नहीं, मतलब क्या करते हो वो, मतलब खाना खा के कुछ देर बैठ जाते हैं फिर खाना खाते। ये सारी चीज़ फॉलो करने में ही आपको पता चलेगा। इसीलिए केज के सामने बर्ड्स को देखिए, आनंद लगता है, उसके साथ साथ उसको मूवमेंट को भी देखिए, क्योंकि एक एडल्ट बर्ड जितना खाना इंटेक्ट करना चाहिए, सेमी एडल्ट बर्ड ओब्वियसली कम खाएंगे। और एक छोटे बर्ड, उनका छोटा कॉफ है, इसीलिए कहाँ गया मेडिसिन, फेंक दिया क्या, 1 मिनट, ओके सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी। एक छोटा बर्ड है, उसका कॉफ छोटा है, वो बार बार खाएंगे। एक बड़ा बर्ड जो होता है जैसे कनूर, ग्रे पैरोट, सान कनूर, मतलब उसका खाने का जो गैप होगा 1 घंटा 45 मिनट्स, आधा घंटा। और जो बर्ड्स खाना पसंद करते हैं तो बहुत ही बार खाएंगे, लेकिन छोटे बर्ड बार बार खाएंगे, 4 बार पानी पिएंगे। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी के हिसाब से आप फॉलो कीजिए, आपके पास जो बर्ड्स है उसको फॉलो कीजिए, वो कितना खाना खा रहे हैं, कितना पानी पी रहे हैं, क्योंकि पानी अगर शरीर में सही मात्रा में नहीं जाएंगे तो डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम आ सकता है। ये मेरा खुद के घर का सेटअप है, देखिए अभी सब हांडी लगा दिया है। मैं आके बात कर रही हूँ, इसीलिए उन लोगों को भी बात करना पड़ेगा। तो चलिए बोलते हैं जहाँ तक हम लोग थे, तो वो फॉलो करके सीना टान, मतलब खाना अगर कम खा रहे हैं तो उसको तुरंत हजम का जो मेडिसिन है। और एक चीज़ हम लोगों का एक नियम है, बर्ड्स मतलब नियोपेप्टिन, ये मत कीजिए। बर्ड्स का हम कार्मोजाइम भी यूज़ कर सकते हैं, बीटाजाइम, ह्यूमन का कोई भी एंजाइम हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन डोजेज कम ज़्यादा होगा। हम लोग जैसे चामच करके खाते हैं, उन लोगों तो चामच के नहीं, ड्रॉप इस सब के यूज़ होगा या ml हिसाब से यूज़ होगा। तो इसीलिए ये फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बर्ड्स का कोई भी प्रॉब्लम हो, बुखार हो, सर्दी जुकाम हो, पेट का बीमारी हो, पहले जो चीज़ महसूस आप लोग देखोगे, खाना कम कर देते हैं। खाना जब भी कम कर देते हैं 2-3 या 3 दिन के भीतर, लव बर्ड में ये ज़्यादा होता है, ये जो हार है मतलब बाहर निकल आते, ये मांसपेशी जो है वो मतलब वो फैट है, फैट गल जाते हैं, क्योंकि शरीर को ज़िंदा रखने के लिए खाने की ज़रूरत है, वहाँ से खाना मिलता है, तभी जाके ये होता है। मैं पकड़ नहीं सकती हूँ ज़्यादा देर, हाथ में दर्द हो रहा है, तो इसीलिए फॉलो करके अब मेडिसिन दिया। जो बर्ड आहिस्ता आहिस्ता खाना छोड़ रहे हैं उसको देखकर ही आपको पता लग जाएगा ये खाना नहीं खा रहे। खाना सही से प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि सिर्फ मेडिसिन देने से कुछ नहीं होगा। हम आप लोगों ने फ़ोन किया या व्हाट्सअप किया, मैंने एडवाइस तो दे दिया, लेकिन फॉलो कीजिए, खाने के साथ मेडिसिन होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ मेडिसिन देने से बॉडी में इम्यूनिटी पावर होना ज़रूरी है। सिर्फ मेडिसिन तभी शरीर में काम होता है जब शरीर में खाना हो, क्योंकि खाना ना होने के कारण सिर्फ मेडिसिन डाल रहे, उसका गलत मतलब उल्टा रिएक्शन होगा। बर्ड्स आहिस्ता आहिस्ता फिर और भी कमज़ोर हो जाएंगे और मर जाएंगे। इसीलिए हमेशा बर्ड्स को फॉलो कीजिए, आपके पास जो भी स्पीसीज़ है। मेरे पास लोग सोचते हैं इसके पास 10 पेयर है, 12 पेयर, नहीं, मैं इतना सोचता हूँ आपके पास 1 पेयर है या 1 बर्ड है तभी उसको केयर कीजिए, और 100 बर्ड है तभी उसको केयर कीजिए, तभी जाके। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने अब ख्याल नहीं आ रहा है, हाथ में प्रॉब्लम हो रहा है,
बैंडेज खोल के रखे, गर्मी हो रहा है, अभी तो पूरा विंटर नहीं पा रहा है, भीतर में खुजली हो रहा है, इसीलिए खुल के रखे हैं। लेकिन डॉक्टर मना किया है, फिर भी मैं भी तो एक डॉक्टर हूँ ना सॉरी। तो इसीलिए सीना टान मत होने दीजिए। जिसको जैसे पैर शुरू में बोला, ऑयल का कंटेंट थोड़ा सा रखिए हर खाने में। सब फूड चाहे कोई भी हो, चना हो, गेहूँ हो, वेजिटेबल्स हो, एक फूड हो, सब फूड। विंटर आ रहा है, हर रोज़ कोई के थोड़ा थोड़ा करके पॉटी को फॉलो कीजिए। पॉटी अगर ठीक ठाक है तो अब ऑयल दे सकते हो, सरसों का ऑयल नहीं, वो ऑयल ठीक है, मतलब वो सादा ऑयल जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब वाइट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, राइस ब्रांड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ये सारी चीज़ में विटामिन डी, के, ई और ए का मात्रा बहुत ही ज़्यादा है। तो ये एक बात है जैसे हमने डिस्कस किया। और एक बात, कहाँ पे चोट आ जाए, नेचुरल तरीके से एक तरीका है, ये आप लोग जानते हो फिर भी हम बोल रहे हैं। अगर केमिकल में आओ तो ऑक्सीजन स्प्रे बोल के एक स्प्रे आता है, तुरंत स्प्रे करने के बाद कम हो जाएंगे, जहाँ से खून निकल रहे हो उस स्प्रे कर दीजिए, थोड़ा सा दर्द भी कम हो जाएंगे, खून निकलने भी एकदम बंद हो जाएंगे। उसके बाद बेटाडीन ऑइंटमेंट उस स्थान पे लगा के आप छोड़ देना, बार्स अब तुरंत मतलब आधा घंटे के भीतर सही हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर नेचुरल में आना चाहते हो तो हल्दी लीजिए, हल्दी को गुड़ा कीजिए, डास्ट बनाइए, उसके साथ सरसों का तेल लीजिए, थोड़ा सा ऑइंटमेंट बनाइए। ऑइंटमेंट बना के कोई भी घाव हो, इतना बड़ा घाव हो, ये इतना घाव हो, अब लगा दीजिए, बहुत ही जल्दी कम हो जाएंगे, क्योंकि हल्दी एक नेचुरल एंटीबायोटिक है, बहुत ही काम आता है। तो आज जो हमने डिस्कस किया आप लोगों के साथ, बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट है, जिसको लगे मानना चाहिए तो मानिए। और इम्यूनिटी जैसे हमने उस दिन दिखाई, नहीं पुदीना का पत्ता, नहीं तो चाय पिलाइए, और नहीं तो जिसके पास हेल्दी वर्ड है उसको दीजिए। हम ये नहीं बोल रहे जो हम कर रहे हो आप सभी ने किया, क्योंकि कमेंट्स आएगा दादा कि मतलब एक ही वर्ड्स पे इतना खाना कैसे, ये कमेंट्स आया था। लेकिन हम तो किसी को जोड़ नहीं करते हैं ना, जो आपको करना ही चाहिए। मैं सजेशन दे रही हूँ आप लोगों को, ये होना चाहिए, तभी जाके आपका बर्ड्स हेल्दी रहेगा। लेकिन फिर आपको क्या करना है आप लोगों के ऊपर है। जो लोग कर रहे हो फल मिल रहा है, आप लोग कमेंट्स करते हो। और एक चीज़, एक रिक्वेस्ट है, कभी मेरे को कमेंट्स फ़ोन पे मत करो, हमेशा कमेंट्स हमको व्हाट्सएप में कीजिए, जो हम लोगों को दिखा पाए, जो हम सच बोल रही है, झूठ बोल रही है, या वीडियो के नीचे करो, जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे करो। तो आज इतना ही, अच्छा रहिए, भला रहिए, कोई भी असुविधा हो तो दिया हुआ नंबर पे कॉल कीजिएगा। नमस्कार। हाँ, एक बहुत ही अच्छा शब्द जिसको सुन के मतलब क्या बोले, कुछ बोला नहीं जाता है। बहुत सारे प्यार, बहुत सारे इमोशन, बहुत सारे ताकत, बहुत सारे एनर्जी और एक अच्छा सोल की पहचान है। क्योंकि भगवान को भी इस संसार में जन्म लेना पड़े तो माँ की ज़रूरत पड़ते हैं। लेकिन हर जैसे इंसान का माँ होता है, वैसे जानवर पंछी का भी माँ होता है। तो पंछी का जो माँ, उसके लिए मेरा क्या भाव है थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ। तो इसीलिए एक नया एपिसोड आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। माँ ज़रूर देखना, बहुत ही जल्द आ रहा है इन दिस चैनल। नमस्कार।